हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीएस रॉयल हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। यह वीडियो प्रॉब्लम्स 10.6 का पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट वन और पार्ट टू मिला के हम लोगों ने 1 से लेके 10 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर से शुरू करेंगे और यहाँ पे देखो 15 क्वेश्चन है। तो देखते हैं दोस्त कि इस वीडियो में कंप्लीट आपका हो पाता है कि नहीं हो पाता है पूरा, क्योंकि ये फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है तो लंबा होता है, तो इट कैन बी ये सॉल्व हो जाए इस वीडियो में और नहीं भी हो सकता है। यदि इस वीडियो में सॉल्व नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा बाकी बचे क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलो दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं 11 नंबर से। फाइंड द हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल। ये बोल रहा है कि ये रहा फंक्शन और ये रहा इंटरवल। इस इंटरवल में इस फंक्शन का साइन सीरीज आप निकालिए और ये भी हमें शो दैट कीजिए। ठीक है, तो आपको ये भी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। पहला काम तो आपको करना है कि इस फंक्शन का आपको साइन सीरीज निकालना है इस इंटरवल में, है ना। उसके बाद आपको इनको भी शो दैट करने हैं। देखो दोस्तों, जो आपका साइन सीरीज है हम निकालेंगे इस फंक्शन का साइन सीरीज, उससे तो ये दोनों शो दैट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा। लेकिन ये जो है इसको शो दैट करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इसका कोसाइन सीरीज, है ना। तो घूम फिर के हमें पूरा निकालना पड़ेगा, ए नोट भी निकालना पड़ेगा, ए एन भी निकालना पड़ेगा और बी एन भी निकालना पड़ेगा। एक बार इवन हमें लेट करना पड़ेगा, एक बार हमें ऑड फंक्शन लेट करना पड़ेगा। तो चलो, थोड़ा सा लंबा होगा ये, चलो करते हैं। तो देखो दोस्तों, फंक्शन आपका गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू पाई माइनस एक्स, ये आपका गिवन है। इंटरवल गिवन है आपको 0 से लेके पाई। ओके, यहाँ पे देखो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमें क्या निकालना है, साइन सीरीज निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर साइन सीरीज। यदि हमें साइन सीरीज चाहिए तो हमें फंक्शन को एज्यूम करना होगा। लेट अस एज्यूम क्या एज्यूम करना होगा दोस्तों, एज्यूम एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। यदि हमें साइन सीरीज चाहिए तो हमें इस फंक्शन को ऑड लेट करना पड़ेगा, है ना। किस इंटरवल में, इन इंटरवल किस में दोस्त, देखो इंटरवल आपका यहाँ पे क्या है, पाई है, 0 से लेके पाई है इसमें। तो हमें जो है ऑड इवन फंक्शन जो लेट करना होता है वो हमें क्या करना होता है, हमें इसको एक्सटेंड करना होता है। तो यहाँ पे पाई दिया है तो हमें यहाँ पे लिखेंगे माइनस पाई से लेके पाई। ओके, इस रेंज में आपका जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो आपका ऑड फंक्शन है। ये हमें एज्यूम करना होगा यदि हमें साइन सीरीज निकालना है तो। अब देखो, यदि आपका फंक्शन ऑड फंक्शन हो गया तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बता रखा है। यहाँ पे देखो, ये रहा, देखो यदि आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है तो आपका जो ए नोट होता है वो 0 होता है, ए एन आपका 0 होता है, आपका बी एन निकल के आता है, जो कि ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बी एन निकालने के लिए। तो इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो 2 डिवाइडेड बाई सी, 0 से लेके सी। देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ए नोट आपका 0 होगा, यहाँ पे ए एन आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, दोनों तो आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन आपका ऑड है। और बी एन सिर्फ निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइड बाई सी। सी की जगह पे क्या है, तो देखो सी की जगह पे यहाँ पे पाई है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहेगा, देखो यहाँ पे 0 से लेकर पाई इंटरवल है ना, तो यहाँ पे सी की जगह पे पाई है। प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। आप जो है मेरा जो है स्टार्टिंग से वीडियो देखा करो, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा पूरी सीरीज़ का। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो स्टार्टिंग से। तो 2 डिवाइड बाई सी, सी की जगह पे आपका पाई है। ओके, इंटीग्रेशन 0 से लेकर सी, तो 0 यहाँ पे रहेगा और सी की जगह पे पाई है, तब पाई पुट करेंगे यहाँ पे। फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन, तो पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन हो गया। उसके बाद बी एन है तो उसके साथ साइन आता है ना, साइन। और यहाँ पे फार्मूला के अनुसार क्या होगा, एन पाई एक्स बाई सी होगा। देखो दिखा देता हूँ एक बार, एन पाई एक्स डिवाइड बाई सी।
एन पाई एक्स डिवाइड बाई सी की जगह पे क्या पाई, तो पाई पुट करेंगे यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो 2 डिवाइड बाई पाई, 0 से लेकर पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखो पाई से पाई ख़त्म, यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसके लिए हम बर्नौली का चेन रूल लगाएंगे। बर्नौली का यहाँ पे चेन रूल यूज़ करने वाले हैं, बर्नौली BCR, ठीक है, बर्नौली चेन रूल। तो उसके अनुसार क्या होगा, इसको हम u मानेंगे, इसको हम v मानेंगे, है ना। तो 2 डिवाइडेड बाई पाई और उसको u माना है, तो इसको स्टार्टिंग में हम एज इट इज़ रखते हैं एक्स स्क्वायर, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं v वाले को, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन हो जाएगा। ओके, माइनस, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आपका पाई आ जाएगा। ओके, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस साइन एन एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई एन, एक नीचे है एक और एन नीचे आएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और इसको हम कर देते हैं क्या, डिफरेंशिएट, तो देखो ये प्लस हो जाएगा पहला, तो यहाँ पे इसको करेंगे पाई को तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और माइनस 2x को करेंगे तो ये -2 देगा हमें, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एन एक्स। देखो ये माइनस है लेकिन साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एन के पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, एन स्क्वायर नीचे है ना, तो एक और एन नीचे आया तो एन के पावर 3 हो गया। उसके बाद हम लिमिट पुट कर लेंगे, 0 से लेकर पाई है, ठीक है, 2 डिवाइड बाई पाई आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, लिमिट पुट करते हैं, तो पहले तो देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ें काम की नहीं, इसको हटा दो, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन एन एक्स है ना, तो पाई पुट करोगे तो साइन एन पाई हो जाएगा। साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 भी पुट करोगे तो साइन 0 0 ही होता है, तो ये पार्ट तो आपका 0 हो गया, है ना। तो ये पार्ट हमारे काम का नहीं है, जो पार्ट हमारे काम का है उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जिससे हम उसी से काम धाम करते रहे अपना, ठीक है, फालतू की चीज़ें क्यों लिखे यार। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये दिस इज द -2 बाई एन के पावर 3 कॉस एन एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, 0 से लेके पाई, 2 डिवाइड बाई पाई। अब लिमिट पुट करो, तो देखो इसमें अब पाई पुट करो, तो इसमें पाई पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, और यहाँ पे पाई पुट करो पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 मिलेगा आपको पाई पुट करने पर। यहाँ पे देखो यदि आप यहाँ पे पाई पुट करोगे तो 2 डिवाइड बाई एन के पावर 3 कॉस एन पाई मिलेगा आपको, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, देखो लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 0 माइनस 0 0 होता है, तो पूरे को 0 कर डालेगा, बात ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका मैटर ख़त्म होता है, यहाँ पे 0 पुट करो, तो देखो लोअर लिमिट है, और तो लोअर लिमिट माइनस में होता है, और यहाँ पे आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई एन के पावर 3, और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। ओके दोस्त, आगे देखो 2 डिवाइडेड बाई पाई, देख लो भाई, यहाँ पे देखो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 2 डिवाइड बाई एन के पावर 3 हो जाएगा ये, ओके, और माइनस 2 डिवाइड बाई एन के पावर 3, इसको लिख रहा हूँ मैं, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 के पावर एन होती है, तो ये चीज़ें आपकी हो जाएगी। और एक काम करो, 2 बाई एन के पावर 3 को कॉमन करोगे, तो कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करोगे 2 डिवाइड एन के पावर 3, तो 2 2 नीचे 4 हो जाएगा ये, और नीचे एन के पावर 3 इंटू पाई हो जाएगा, और इधर आपका 1 आ जाएगा, -1 के पावर एन हो जाएगा। ये चीज़ें आपको मिलेगी, ये क्या है दोस्तों, बी एन है आपकी, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको बी एन ए मिला है, तो देखो यहाँ पे यदि आप एन की वैल्यू इवन लेते हो, इवन मतलब 2 4 6 इस तरह से लेते हो आप, ठीक है, तो एन की जगह पे इवन यहाँ पे पुट करोगे, इसमें सिर्फ देखो, इनमें देखो आप जब इवन पुट करोगे तो देखो -1 के पावर इवन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव देगा 1, तो यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा ये, और ये +1 हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे बी एन आपको मिलने वाला है 0, कब, जब एन आपका इवन होगा तब। अब देखो यहाँ पे यदि एन को आप ऑड लेते हो, ऑड मतलब 1 3 5 इस तरह से लेते हो,
तो देखो आपको बी एन क्या मिलेगा, ऑड यहाँ पे लो, -1 के पावर ऑड आपका मिलेगा -1, और ये माइनस उसको कर देगा प्लस, तो +1 हो जाएगा ये, तो 1 आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, n के पावर 3 पाई। ठीक है, बशर्ते क्या है कि n आपको यहाँ पे क्या लेना है, 1 3 5 इस तरह से लेना है। अब दोस्तों हम इसका फूरियर सीरीज लिखे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन सीरीज बनेगा यहाँ पे। तो देखो आपका 8 डिवाइड बाई पाई, ये तो आपको कांस्टेंट है, अंदर सिर्फ n वाला ही पार्ट रहता है, तो n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, ओके, 1/n के पावर 3 हो जाएगा। फूरियर सीरीज लिख रहे हो तो देखो आपका क्या बी एन वाला पार्ट है, तो बी एन वाला में साइन आता है, साइन n पाई x बाई सी, तो n पाई x बाई सी की जगह पे पाई है, ठीक है, पाई से पाई कट गया है ना। तो देखो फाइनली आपको क्या मिला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई पाई n, देखो यहाँ पे जो है ना n इक्वल टू 1 3 5 इस तरह से है दोस्तों, याद रखना n के जगह पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे 1 3 5 लेना है, 1 3 5, ठीक है, इन्फिनिटी। तो देखो 1/n के पावर 3 हो गया, n की जगह पे 1 3 5 लेना है। तो देखो इसका एक्चुअल में ऐसे लिखना थोड़ा सा लेंदी लग रहा है ना, पहले तो इसको लिख लो, पाई से पाई करेगा तो एन एक्स हो गया, ये साइन एन एक्स, ठीक है, हो गया ये। यहाँ पे देखो ऐसे लिखना अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, मतलब n 1 3 5 इस तरह से लेना है। एक काम करते हैं, n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी ऐसा हम लिख सके, इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो 8 डिवाइड बाई पाई समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे n के जगह पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा 2n-1, ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर दोगे n के जगह पे, तो आपको ना n इक्वल टू 1 3 5 इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी आप लिख सकते हो। देखो साइन 2n-1 इंटू एक्स आपका हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे आपका हो जाएगा 2n-1 की पावर 3, मतलब n की जगह पे मैंने 2n-1 से रिप्लेस किया यहाँ पे, ठीक है। इसको रिप्लेस करने से फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप जो है n के यहाँ पे कोई भी वैल्यू लोगे तो यहाँ पे हमेशा आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, और हमें यहाँ पे ऑड ही चाहिए, समझ रहे हो ना। इवन होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको लेने से कोई फ़ायदा है नहीं इवन वाले को, है ना, तो ऑड हम ले सकते हैं सिर्फ। तो ऑड करने के लिए मैंने ये वाला फंडा अपनाया, n की जगह पे 2n-1 को रिप्लेस किया है, समझ गए दोस्तों, ओके। और यहाँ पे जो फंक्शन है उसको लिख लो, फंक्शन है पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 डिवाइड बाई पाई समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी साइन 2n-1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2n-1 इंटू पावर 3, ठीक है, ये आपका हो गया फूरियर सीरीज, ठीक है, फूरियर सीरीज हो गया इस फंक्शन का। कब, जब हम फंक्शन को ऑड माने हैं तब, यानी हमें साइन सीरीज मिला और यही हमें निकालना था। अब हमें आगे बढ़ना है, आगे हमें और 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें। तो 11 नंबर में आपके 3 और क्वेश्चन दिए हैं जिनको हमें सो दैट करना है, चलो सो दैट करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला था इसको यदि आपको सो दैट करना है तो आपको इस फंक्शन का कोसाइन सीरीज निकालना पड़ेगा। इन दोनों को आप जो है साइन सीरीज से कर सकते हो, तो पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो इसको करते हैं सबसे पहले, है ना, दूसरे और तीसरे को सो दैट करते हैं। तो देखो सो दैट करने के लिए आपको यहाँ पे जो x दिख रहा है x की जगह पे पुट करना होगा, क्या पुट करना होगा, तो जो आपको इंटरवल दिया है 0 से लेकर पाई दिया है ना, तो 0 से लेकर पाई में आपको x की वैल्यू पुट करनी होगी, इसी इंटरवल में आप रख सकते हो, ओके, समझ रहे हो ना। आप 0 रखोगे, पाई रखोगे, या पाई के बीच रखोगे, क्या रखोगे जिससे आपको आंसर मिल जाए जो आपको सो दैट करने हैं, ठीक है। तो देखो इसका आइडिया जो है आपको इससे मिल जाता है। देखो यहाँ पे साइन है ना, तो साइन जानते हो 0 पे 0 दे देगा, पाई पे 0 दे देगा, ठीक है। तो पाई और 0 पे इसका कोई वैल्यू नहीं आता, 0 आ जाता है, ठीक है, वो वैल्यू नहीं दे पाता है। तो किस पे वैल्यू देता है साइन, 90 पे देता है, पाई/2 पे देता है, इसलिए आप पाई/2 रखोगे,
एक चीज़ याद रखना दोस्तों, यदि आपको फूरियर सीरीज में साइन दिया है, ठीक है, साइन दिया है, तो आपको मैक्सिमम केस में एक्स की जगह पे π/2 ही लेने हैं, ठीक है। और यदि फूरियर सीरीज में आपको कॉस दिखाई दे तो आप 0 भी रखोगे और पाई भी रखोगे, ये दोनों को रख के देखोगे आप, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, यदि साइन रहे तो आपको एक्स की जगह पे π/2 पुट करना है, और यदि आपका कॉस रहे तो आपको 0 और पाई पुट करके देखना है। इससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि क्या रखे जिससे मेरा आंसर आ जाए। कॉस रहे तो 0 पाई पुट करके देख लेना, और साइन रहे तो 90। तो देखो यहाँ पे आपका साइन है, तो हमें पुट करना पड़ेगा क्या, हमें एक्स, इससे इक्वेशन 1 बोलो, x = π/2 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे हम 90 पुट कर रहे हैं, तो π × π/2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे π/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका 10 स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर इसलिए, और 8/π आपका हो जाएगा समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी। साइन आपका हो जाएगा 2n - 1 इंटू आपका π/2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2n - 1 के पावर 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, पाई इंटू पाई आपका π² होगा, π²/2 और π²/4, तो π² में से π²/4 जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, घटाओगे इसको तो आपको बचेगा π/4 और /π समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब एक काम करो, ये π/2 को अंदर ले जाओ, तो देखो क्या मिलेगा आपको, अंदर जब ले जाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका n π देगा, यहाँ पे आपका π/2 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, 2n - 1 के पावर 3। अब देखो दोस्तों आगे हम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये पाई के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो क्या हो जाएगा, समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या होगा, एक काम करो, ये जो माइनस है इसको कॉमन कर लो, ठीक है। तो माइनस को कॉमन करोगे, ठीक है, तो माइनस को कॉमन करोगे, यहाँ पे दिखा देता हूँ यार, कन्फ्यूज होता होगा, साइन क्या n π - π/2 है, n π - π/2 है आपका, तो यहाँ पे माइनस को आप कॉमन करोगे, साइन यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया हमने, ठीक है, तो आपका π/2 पहले आ जाएगा और -n π आ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये माइनस, जानते हो साइन माइनस को रखता नहीं है, बाहर फेंक देगा, तो ये बाहर फेंक दिया ये, ठीक है, समझ गए। और साइन 90 - थीटा क्या होता है, ये यदि थीटा है तो साइन 90 - थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos n π हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो माइनस cos n π हो जाएगा ये, ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 2n - 1 के पावर 3। कैसे लिखा समझ में आया ना दोस्तों, माइनस मैंने कॉमन किया, माइनस बाहर फेंक दिया, ठीक है, तो ये π/2 - n π हो जाएगा। तो साइन 90 - थीटा फॉर्मूले पे सेट कर दूंगा, तो यहाँ पे साइन n π, यहाँ पे थीटा की जगह पे n π है, तो n π आ जाएगा cos n π, समझ में आ गया। cos n π की वैल्यू क्या होती है, -1 के पावर n होती है, n = 1 से लेकर इन्फिनिटी। और इस माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 के पावर 1, इस माइनस को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। cos n π की वैल्यू होती है -1 के पावर n होती है, बस यही होती है, ठीक है, और 2n - 1 के पावर 3। अब देखो दोनों का बेस सेम है, -1, दोनों का पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी, और 1 आपका n+1 हो जाएगा, -1 के पावर n+1 आपका हो जाएगा, और नीचे आपका 2n - 1 के पावर 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सिर्फ दोनों पावरों को मैंने जोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, इसको अगर मैं लिखूँ तो n = 1 से लेकर इन्फिनिटी, -1 के पावर n+1 डिवाइड बाई 2n - 1 के पावर 3 इक्वल टू पाई के पावर 3/32, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको आप एक्सपेंड करोगे, तो देखो इसको एक्सपेंड करो, तो पाई के पावर 3 डिवाइड बाई 32 इक्वल टू, इसको मैंने इस साइड लिख दिया, यहाँ पे 1 पुट करो, तो जब 1 पुट करोगे तो 1 आपका 2 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव देगा। यहाँ पे 1 पुट करो तो 2 × 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा दोस्तों। पावर 3 है तो पावर 3 कर दो, इस तरह से 2 पुट करो तो 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा, -1 के पावर 3 आपका -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 डिवाइड बाई, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। पुट करोगे 2 तो आपको 3 ही मिलेगा,
3 के पावर 3, इस तरह से आपको प्लस माइनस में मिलता चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। और यही आपको सो दैट करना था। ये दूसरा वाला है, ये जो हमने सो दैट किया है, ये जो x = π/2 पुट किया है, ये दूसरा वाला है, दूसरा वाले के लिए। ठीक है दोस्तों, हमें अगला सो दैट करने हैं थर्ड नंबर। देखो हमने साइन सीरीज निकाला है। साइन सीरीज से मैंने बोला था आपको कि ए वाला और ए वाला दोनों सो दैट हो जाएगा। तो इसको सो दैट करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। देखो पार्सेवल्स फॉर्मूला, ये दोस्तों आपको प्रॉब्लम्स 10.7 में मिलेगा, लेकिन इन लोगों ने 10.6 में ही दे दिया है, तो मुझे बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पार्सेवल्स फॉर्मूला में सिर्फ आप अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखो कि यदि आपने साइन सीरीज निकाला है और जो आपका रेंज है 0 से लेके एल, यहाँ पे एल की जगह पाई दिया है इसमें। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 0 से लेकर पाई है आपका। तो 0 से लेकर पाई आपका रेंज दिया है और आपने साइन सीरीज निकाला है, तो आप इसका यूज़ करोगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, इस आइडेंटिटी का यूज़ करोगे जो आपको सो दैट करने हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ गए दोस्त। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखो, आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो। जब आएगा प्रॉब्लम्स 10.7 तो उसमें मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, तो डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल में अभी इतना याद रखो कि आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। उसी तरह से यदि आपने कोसाइन सीरीज निकाला है और आपका रेंज 0 से लेके एल है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन है, ये जो है फर्स्ट नंबर, इसको करने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ गया, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, समझ गए। तो 10 फार्मूला और 10 फार्मूला हम दोनों का यूज़ करने वाले हैं। साइन सीरीज निकाला हमने तो हम इसका यूज़ करेंगे, कोसाइन सीरीज निकाला तो हम इसका यूज़ करेंगे। और इसको करने के लिए, ये पहले वाला करने के लिए हमें कोसाइन सीरीज निकालना पड़ेगा दोस्त। तो कोसाइन सीरीज निकालेंगे, फिर हम इसका यूज़ करेंगे। चलो करते हैं, आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। अभी माइंड में उतना प्रेशर मत लेना कि कैसे ये सब हुआ है, ये फार्मूला कैसे आया है, ये फार्मूला कैसे आया है, ये सब टेंशन नहीं लेना है, आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो इसको हमें सो दैट करना है। तो दोस्तों मैं इस फार्मूले को लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये कौन सा नंबर है, थर्ड है, तीसरा लिख दिया मैंने। मैं यहाँ पे लिखूँगा बाई पार्सेवल्स फॉर्मूला, या आइडेंटिटी बोल सकते हो। इसके अनुसार क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला दिया है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। देखो 0 से लेके एल दिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन आपका रहेगा और इसका हमें स्क्वायर करना है। ओके, यहाँ पे आपका dx हो जाएगा क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना होता है। ओके, और L/2 और उसके बाद आपका यहाँ पे b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और यहाँ पे आपका b3 का स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, b3 स्क्वायर मतलब क्या है, समेशन ऑफ bn का स्क्वायर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से लेके एल फंक्शन का स्क्वायर dx L/2, इसको हम लिख सकते हैं bn का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपली आपको क्या करना है, पुट करना है इसमें वैल्यू को, है ना। देखो पुट कर रहा हूँ मैं, देखो फंक्शन आपका ये है ना। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे पाई x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर तो स्क्वायर, उसके बाद dx 0 से लेके एल, एल की जगह क्या है इसमें, देखो 0 से लेके एल, तो एल की जगह पे यहाँ पे पाई है। ठीक है, एल की जगह पे पाई है, तो यहाँ पे हम पाई पुट करेंगे। ठीक है, इक्वल टू एल, एल की जगह पे पाई है, π/2 bn का स्क्वायर। तो bn क्या आया हमारा, देखो bn आपका ये है ना bn, तो bn आया था, है ना। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आपको लेनी है, मैं बताता हूँ। देखो आपको n की यहाँ पे वैल्यू क्या लेनी है, 1 3 5 लेनी है, मतलब ऑड नंबर लेनी है। तो आप bn को ऐसे लिख सकते हो क्या, यहाँ पे देखो 2n - 1,
इस n की जगह पे 2n माइनस 1 लिख सकते हो आप। क्यों लिखा मैंने, क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखो n की जगह पे हम ये चीज़ हम पुट करना चाहते हैं, ठीक है, 135 हम पुट करना चाहते हैं। ओके, तो ऐसे हमें इसको याद रखना पड़ेगा कि 1 के बाद हमें 3, 3 के बाद 5, मतलब ऑड नंबर हमें पुट करने हैं। तो हमें याद ना रखना पड़े इसके लिए हमने ऐसा फॉर्मेट दे दिया। इसमें पुट करते जाओ 1 2 3 4 कुछ भी पुट करो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर ही मिलेगा। समझ गए दोस्तों। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। देखो यदि आप ऐसा लिखते हो, यदि आप ऐसा लिखते हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको ऑड नंबर ही इसमें रखने हैं। लेकिन यदि आप इसको ऐसा लिख देते हो तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि ऑड नंबर रखना है, इवन नंबर रखना है। कुछ भी रखोगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, ये समेशन n इक्वल टू 1 से समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको हम जो है यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई पाई 2n माइनस 1 का क्यूब। कोई दिक्कत, इसमें हम याद नहीं रखना पड़ेगा कि ऑड नंबर रखना है कि इवन नंबर रखना है, सिंपली हमें 1 2 3 4 रखते जाना है। चलो ठीक, और हमें यहाँ पे समेशन का साइन देना होगा दोस्तों, क्योंकि देखो प्लस 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 है ना, तो यहाँ पे हमें समेशन का साइन देना पड़ेगा, ठीक है। इसको कर लेना दोस्त, दिस इज समेशन, ठीक है, n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। ओके चलो ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे, देखो समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी और बी एन का स्क्वायर, बी एन क्या है आपका, देखो है ना बी एन, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 8 डिवाइडेड बाई पाई 2n माइनस 1 का पावर 3 है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कर दिया हमने, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर है इसको आप जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, b का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2a एक्स के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स के पावर 1 और 2 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको ब्रैकेट कर दो, dx कर दो, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर पाई। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है, पाई बाई 2। यहाँ पे देखो जो आपका कांस्टेंट है उसको बाहर करो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, जैसे यहाँ पे 8 कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पाई है, तो पाई का स्क्वायर और पाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, और 1 बाई बचेगा आपका 2n माइनस 1 के पावर क्या बचेगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6, पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 आ जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ से पाई से एक पाई कट गया आपका, और ये आपका 32 दूनी के 64 हो गया। अब सिंपली आप इसको इंटीग्रेट करो, तो ये पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3/3 हो जाएगा, एक्स के पावर 4 का एक्स के पावर 5/5 हो जाएगा, माइनस 2 पाई कांस्टेंट, एक्स के पावर 3 का हो जाएगा एक्स के पावर 4/4। ये हमने इंटीग्रेट कर दी, और लिमिट पुट कर लो 0 से लेकर पाई। यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे 32 आ जाएगा, नीचे आपका पाई आ जाएगा। ओके ठीक है, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/2n माइनस 1 का पावर 6। गुड, ठीक है। अब यहाँ पे पाई पुट करो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पाई पुट करोगे अपर लिमिट, तो देखो पाई के पावर 3 हो जाएगा, तो पाई के पावर 2 और पाई के पावर 3 क्या हो जाएगा, पाई के पावर 5 डिवाइड बाई 3। इसी तरह से यहाँ पे पाई पुट करोगे तो पाई के पावर 5/5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 दूनी के 4, ठीक है। और यहाँ पे पाई पुट करोगे तो 1 पाई और 4 पाई 5 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे आपका 2 है, ठीक है। 32 डिवाइडेड बाई पाई समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/2n माइनस 1 के पावर 6। ओके, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो मल्टीप्लाई करो सिंपली, 3 दूनी के 6, 5 से 30 हो गया, ठीक है। और पाई के पावर 4 जो है सब में है, तो कॉमन कर लो इसको, है ना, कॉमन कर लिया मैंने। और यहाँ पे क्या आएगा, 3 दहाँ 30, 10 आ जाएगा यहाँ पे, 5 6 का 30, और 15 दूनी के 30। ओके, 32 डिवाइड बाई पाई हो गया, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी हो गया 1/2n माइनस 1 के पावर 6 हो गया। ओके
और देखो यहाँ पे 10 6 16 हो जाएगा, 16 में से 15 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर आपका पाई के पावर 5 डिवाइड बाई 30, यहाँ पे आपका 30 डिवाइडेड बाई पाई आ जाएगा। ओके, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1/2n माइनस 1 के पावर 6। ओके, आगे देखो दोस्तों मेरे, आगे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इससे मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा पाई के पावर 6 हो जाएगा, 1 पाई और 5 पाई 6 पाई हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो 3 दूनी के 6, 3 के 9, 96 हो जाएगा और 1 जीरो आपका हो जाएगा 960। समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/2n माइनस 1 के पावर 6 हो जाएगा। और शायद हमें यही प्रूफ करना था, इसको इन लोगों ने इधर लिखा है तो हम भी लिख लेते हैं। n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/2n माइनस 1 पावर 6 पाई के पावर 6 डिवाइड बाई 960। ये आपका हो गया प्रूव्ड। ओके, अब देखो जो पहला है इसको करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोसाइन सीरीज निकालना पड़ेगा। तो चलो कोसाइन सीरीज निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि पहला वाला निकालने के लिए आपको कोसाइन सीरीज निकालना पड़ेगा। तो देखो कोसाइन सीरीज आपको निकालना है तो फंक्शन को आपको इवन फंक्शन मानना पड़ेगा इस रेंज के अंदर। इवन फंक्शन हो जाएगा तो ए नोट और ए एन ही सिर्फ निकलेगा, बी एन आपका यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए नोट निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूले के अनुसार हम सेट कर लेंगे, कैसे निकालते हैं डिटेल में, है ना। सब आपको पता है दोस्त कैसे ए नोट, फिर भी यार मान लो हो सकता भूल गए हो। तो देखो मैंने बता रखा है इसको यार, देखो मैंने आपको 3 पार्ट में बताया था यहाँ पे कि फंक्शन यदि इवन हो जाए तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। ए एन और आपका ए नोट निकलता है ना, बी एन आपका 0 हो जाता है। तो ए नोट आपका क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई सी की जगह पे क्या है पाई है तो पाई पुट कर दिया, जहाँ सी है वहाँ पे पाई पुट कर दिया, यहाँ पे फंक्शन रख दिया हमने। और यहाँ पे जहाँ सी है सिंपली पाई पुट कर दिया। तो यहाँ पे अगर पाई पुट करेंगे तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एन एक्स आ जाएगा तो कॉस एन एक्स हो जाएगा ना दोस्त। यहाँ पे सी की जगह पे सिंपली आपको पाई पुट करना है, तो वही चीज़ मैंने यूज़ किया है। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ए नोट का फॉर्मूला वही यूज़ किया हमने, 2/c, सी की जगह पे पाई है सिंपली 0 से लेकर सी यानी पाई। ठीक है, ये फंक्शन आपका हो गया। ओके, अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करो तो आपको ये मिलेगा। और ये रेंज पुट कर दो, ये लिमिट 0 से लेकर पाई। तो जब पाई पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, 0 पुट करोगे तो 0 मिलेगा। तो इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं, पाई वाला ही सिर्फ काम का है। तो पाई पुट किया तो हमें ये मिला, दोनों का एलसीएम लिया तो 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 2 3 6 कट गया, इसमें से ये जाएगा तो आपका 1 पाई आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, पाई के पावर 3/3 हो जाएगा। यहाँ से 1 पाई खत्म, पाई स्क्वायर बाई 3, ए नोट की वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 3। इसी तरह से ए एन निकाल लेंगे, ए एन का जो फॉर्मूला है उस पर हमने सेट कर दिया। ठीक है, और सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट जो करेंगे BCR से यानी बर्नौली चेन रूल से करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम इसको एज इट इज इसको इंटीग्रेट, इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट, फिर इसको डिफरेंशिएट और फिर इसको इंटीग्रेट, तो हमें ये मिलेगा लिमिट 0 से लेकर पाई। अब देखो ये वाला और ये वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पाई पुट करोगे तो साइन एन पाई होगा, और साइन एन पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो ये भी साइन एन पाई होगा, 0 हो जाएगा। 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 ही होता है। तो इन दोनों केसों में, दोनों लिमिट के केस में दोनों 0 हो रहा है, तो बच रहा आपका ये वाला। तो इसको मैंने लिख दिया है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों। ओके, अब देखो आगे क्या होता है। सिंपली आपको क्या करना है, अब इसमें लिमिट पुट करना है 0 से लेकर पाई, ये 0 से लेकर पाई छूट गया यहाँ पे। तो सिंपली पाई पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा, और जब 0 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये समझ रहे हो ना कैसे। पाई पुट करोगे तो पाई में से 2 पाई जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा, और यहाँ पे पाई पुट करोगे तो कॉस एन पाई की वैल्यू -1 के पावर n होती है। 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, सिंपली आपको पाई बचेगा। ठीक है, और कॉस 0 को मान 1 होता है, तो ठीक है, तो आपका 1 ऊपर हो जाएगा, तो 1 लिखते नहीं हम लोग, नीचे n² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों कॉमन क्या हो सकता है, -π/n² कॉमन हो सकता है, कॉमन कर लिया, अंदर आपका 10 बचेगा। ओके, उसके बाद पाई से पाई खत्म हो गया, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2 माइनस में 2 डिवाइड बाई n², अंदर आपका ये बचा। ठीक है, तो ये आपको मिला। या देखो यहाँ पे n यदि ऑड नंबर होता है, मतलब n की जगह पे यहाँ पे ऑड नंबर हम रखे, जैसे ऑड नंबर मतलब 1 3 5 इस तरह से नंबर रखे तो 0 हो जाएगा ये।
एक पुट करोगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ऑड पुट करोगे तो ये माइनस में आएगा और माइनस प्लस कट जाएगा, 0 हो जाएगा। या तो ये आपका 0 देगा। एन यदि इवन नंबर है, एन यदि आप इवन नंबर रखोगे यहाँ पे तो दोनों ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ये +1 देगा, +1 +1 +1 2 हो जाएगा, तो दोनों के 4 मल्टीप्लाई, तो ये -4/n² आपको देगा। यहाँ पे आपको याद रहे कि n की जगह पे 2 4 6 लेने हैं, ठीक है। अब देखो आपको याद रखना पड़ेगा ना दोस्तों कि n की जगह मुझे 2 4 6 यानी इवन नंबर लेने हैं, तो इसे याद मत रखो ना। तो इससे आप याद नहीं रखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस n को रिप्लेस करना होगा 2n से। ओके, जब जैसे ही आप n को 2n से रिप्लेस करते हो तो इसका मतलब है कि हमेशा आपको यहाँ पे इवन नंबर ही मिलेगा। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको n की जगह 2 फिर 4 उसके बाद 6 इस तरह से पुट करने हैं। इसको लिख देने का मतलब आप n की जगह पे कुछ भी रखो, आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो n की जगह पे हमने 2n रिप्लेस कर दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4n² हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, -1/n² हो जाएगा। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू मिली -1/n² मिली, ठीक है, इसको याद रखना। और जो a0 की वैल्यू है वो आपकी π² 3 है। अभी हम इसका यूज़ करने वाले हैं, जो हमें शो दैट करना है। तो देखो ये हमें शो दैट करना है और हमने निकाल के रखा है कोसाइन सीरीज, है ना। तो कोसाइन सीरीज निकाल के रखा है, कहाँ गया, ये रहा कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज निकाल के रखा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलो इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो देखो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 0 से लेके L f(x) का स्क्वायर dx L/2 और यहाँ पे हो जाएगा a0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 से लेके L, तो L की जगह पे क्या है आपका पाई है और फंक्शन आपका क्या है यहाँ पे πx - x² है, ठीक है। और dx आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी है यहाँ पे, और L की जगह पे क्या है दोस्तों, पाई है, π/2 हो जाएगा। a0 की जगह पे क्या है 10 है, तो देखो π²/3। ओके, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपको 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड कर दो, और प्लस ये देखो यहाँ पे a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर प्लस में है, यानी मतलब ये जो है इसका समेशन है। ओके, समेशन है इसका, तो n=1 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे an का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। a1 a2 a3 इस तरह से है, तो an का स्क्वायर ही एक्चुअल में ये समेशन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखो इसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो, हम आपको यहाँ पे किए तो थे यार। देखो जो पिछला वाला हमें शो दैट करना था, देखो यहाँ पे लेफ्ट में तो आपका यही सेम टू सेम ही है ना, स्क्वायर है ना, और इसको करते गए इंटीग्रेट करते गए, तो हमें फाइनली क्या मिला, फाइनली हमें π⁵ डिवाइड बाई 30 मिला। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे π⁵ डिवाइड बाई 30, और यहाँ पे π/2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 9 दूनी के 18, और यहाँ पे देखो समेशन ऑफ 1 से लेकर इन्फिनिटी an का स्क्वायर, an का आपका 10 है, तो इसका स्क्वायर हम कर लेंगे -1/n² का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो दोस्तों क्या होता है, ब्रैकेट कर लेते हैं, और इसको काट दो, 15 दूनी के 30। ओके, और एक पाई यहाँ पे कट जाएगा, तो π⁴ आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे आपका 15 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, π⁴ डिवाइड बाई 18, दिस इज 4, समेशन n=1 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, π⁴ हो जाएगा, है ना। देखो पावर के ऊपर पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दूनी की 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड ले जाओ, तो π⁴ डिवाइड बाई 15 माइनस π⁴ डिवाइड बाई 18 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समेशन n=1 से लेकर इन्फिनिटी 1/n⁴ हो जाएगा। 15 18 को मल्टीप्लाई कर लो, 270 आता है शायद, ठीक है। और
और क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली यहाँ पे इससे कर लो 15। ये तो बच्चों का खेल है, सब तो कर ही लेते होगे। n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/n के पावर 4। ये 18 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 ही आएगा ना यार, ठीक है 3 ही आएगा। पाई के पावर 4 डिवाइडेड बाई 270 समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/n के पावर 4। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एक कट जाएगा 3 9 27 है ना, 3 9 27 कट जाएगा, 90 बार में ये कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फाइनली आपको क्या मिला, इसको इस साइड लिख लो, समेशन 1/n के पावर 4। देखो यहाँ पे 1 से लेकर इन्फिनिटी लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे लिख देने का मतलब भी यही होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ऊपर मिला पाई के पावर 4 और नीचे आपको मिला 90। और शायद मुझे लगता है ये मुझे प्रूफ करना था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों, देखो एग्जैक्ट सेम टू सेम आ गया ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। बस एक चीज़ याद रखना कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, मतलब ऐसा आपको सो दैट करने को मिले, ठीक है, तो ऐसा देखने का मतलब है कि जो पावर है ना वो आपका पावर के ऊपर पावर होगा। जैसे देखो यहाँ पे बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर एक स्क्वायर डाल दिया इन लोगों ने, यानी पावर डबल हो गया। पावर डबल, 2 है तो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको 2 है तो 4 दिया रहेगा, ठीक है, और 3 है तो 6 पावर दिया रहेगा, जैसे कि अभी हमने किया इसको, है ना। 3 है तो आपका 6 दिया रहेगा, 4 है तो 8 दिया रहेगा। इस तरह से यदि आपको दिखे ना तो आपको परसेवरेंस फार्मूला ही लगाना है दोस्तों, है ना। जैसे नॉर्मली आपका जो फोरियर सीरीज है लेट करो आपका n² में आ रहा है, और आपको जो सो दैट करने हैं n के पावर 4 में सो दैट करने हैं, तो इसका मतलब समझ लो कि यहाँ पे परसेवरेंस फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है, परसेवरेंस फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। अगर n के पावर आपको 3 दिया है, ओके, और आपको सो दैट करने n के पावर 6, ठीक है, इसमें आपको इस तरह से सो दैट करने हैं, तो फिर से समझ लो कि आपका यही फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है, पकड़ पाओगे। पकड़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर। फंक्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। एक्स आपका दिया हुआ है इस इंटरवल में, पाई माइनस एक्स आपका इस इंटरवल में दिया हुआ है। तो आपको सो दैट करने हैं, पहला के 10 होगा और दूसरा के 10 होगा, ठीक है। और यानी ये साइन सीरीज है और ये आपका कोसाइन सीरीज है, तो सिंपली आपको साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज निकालने हैं। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ये आपका फंक्शन गिवन है, इंटरवल भी उसके सामने मैंने लिख दिया है ना। तो हमें साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज निकालने हैं, तो पहले हम साइन सीरीज निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 साइन सीरीज। साइन सीरीज के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर साइन सीरीज लेट अस एज्यूम जो आपका एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन जो है आपका विल बी, क्या होगा वो आपका ऑड फंक्शन होगा। ऑड होगा किस रेंज में, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई है ना, 0 से लेके पाई है यहाँ पे, तो पाई दिया रहेगा यहाँ पे, तो आपको माइनस पाई कर देने हैं। माइनस पाई से लेके पाई में ये ऑड फंक्शन है। तो यदि ये इस रेंज के अंदर ऑड फंक्शन है तो सिर्फ आपका bn निकलेगा। bn का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 डिवाइड बाई सी, 0 से लेके आपका यहाँ पे c होता है, और यहाँ पे आपका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका फंक्शन आएगा, और यहाँ पे उसके बाद आपका साइन n पाई x डिवाइड बाई सी आएगा dx। ये फॉर्मूला होता है। c की जगह पे आपका क्या है, c की जगह पे यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे पाई पुट करोगे आप, ओके, 0 से लेके c यानी पाई, और यहाँ पे फंक्शन आपका 2 पार्टों में ब्रेक है, तो आप भी 2 पार्टों में ब्रेक करोगे इसको, ठीक है, 2 पार्टों में ब्रेक करोगे इंटीग्रेशन को। तो देखो फंक्शन पहले x, ओके, x, तो इसका रेंज क्या है, 0 से लेके पाई बाई 2, तो 0 से लेके पाई बाई 2 ही करना पड़ेगा आपको, 0 से लेके पाई बाई 2, ठीक है। साइन n पाई x, n पाई x बाई c की जगह पे हम पाई पुट कर देंगे, यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, nx आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है साइन nx, उसके बाद प्लस
दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन पाई माइनस एक्स है, तो पाई माइनस एक्स, उसके बाद ये आपका आएगा साइन एन एक्स डी एक्स, जीरो से लेके जीरो से लेके बोल रहा हूँ, पाई बाई टू से लेके पाई, इसका रेंज है पाई बाई टू से लेके पाई, पाई बाई टू से लेके पाई। ठीक है, सिंपली आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर लो दोस्तों। तो देखो दोस्तों, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। सिंपली हमने लगाया है BCR, बर्नौली चेन रूल लगाया है यहाँ पे भी हमने लगाया BCR यानी बर्नौली चेन रूल लगाया है। तो जब बर्नौली चेन रूल लगाया इसको, तो ये इंटीग्रेट हो गया ऐसा हो गया, और इसको किया तो कुछ ऐसा हो गया ये। सिंपली देखो, उसके बाद हम लिमिट इसमें पुट करेंगे ध्यान से। यहाँ पे देखो दोस्तों, कहाँ गया ये, ठीक है। तो सिंपली हमने लिमिट पुट कर दिया, देखो पाई बाई टू पुट किया इसमें, है ना। तो इसमें पाई बाई टू पुट किया तो ये चीज़ें मिली, और इसमें पुट किया तो हमें ये चीज़ें मिली। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, ओके। जीरो पुट करोगे तो ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो हमारे काम का नहीं है। अब इसमें आप पुट करो पाई बाई टू से लेकर पाई, तो जब आप इसमें पाई पुट करोगे दोस्तों, तो देखो जब पाई पुट करोगे तो पाई में से पाई जीरो, ये खत्म। यहाँ पे पाई पुट करोगे तो साइन एन पाई हो जाएगा, साइन एन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है, तो यहाँ पे पाई किसी काम का नहीं है, जीरो कर देगा। अब देखो पाई बाई टू पुट करना है, तो जब आप इसमें पाई बाई टू पुट करोगे तो पाई में से पाई बाई टू आपका पाई बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे पाई बाई टू पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप इसमें पाई बाई टू पुट करोगे, तो देखो पहले माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है। और लोअर लिमिट चल रहा है ना, लोअर लिमिट चल रहा है तो माइनस को कर देगा प्लस, और यहाँ पे पाई बाई टू पुट करो तो साइन एन पाई बाई टू डिवाइड बाई एन स्क्वायर आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पे दिस इज सेम, ये दोनों सेम टू सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो सिंपली आपका ये बचेगा, ये दोनों सेम टू सेम है, ऐड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स में हो जाएगा जुड़ के, ओके। यहाँ पे देखो, उसके बाद 2 दूनी के 4 हो गया, और नीचे एन स्क्वायर हो जाएगा और पाई हो जाएगा, और यहाँ पे साइन एन पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये आपको मिला, तो यदि आप n की जगह पे यहाँ पे इवन नंबर रखोगे, n यदि हम इवन नंबर रखें तो क्या होगा, देखो जैसे इवन मतलब 2 रखें, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, पाई हो जाएगा, साइन पाई जीरो होता है। फिर आप 4 रखोगे तो 2 दूनी के 4, 2 पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू भी जीरो होती है। तो इस तरह से हमेशा जीरो मिलेगा आपको जब n आपका इवन होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे काम का क्या चीज़ है, जब n आपका यहाँ पे ऑड होगा, ऑड नंबर होगा, तो ही आपका ये काम का चीज़ है। तो bn आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो 4/n² डिवाइड बाई पाई, और इसकी जो वैल्यू होती है साइन एन पाई बाई टू की वैल्यू जो होती है -1 के पावर n-1 डिवाइड बाई 2 होती है। याद रखना n यहाँ पे ऑड नंबर लेना है आपको, क्या लेना है, ऑड, तो ही आपका ये वैलिड है, ठीक है। तो bn को हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो n को आप ऑड ले सकते हो, यहाँ पे ऑड लोगे ना दोस्तों, ओके। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा ना, n के जगह पे आप 1 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, इस तरह से याद रखना पड़ेगा। तो आप याद मत रखो, इसके लिए आप क्या करो, n को 2n-1 से रिप्लेस कर लो, ओके, क्योंकि आपको ऑड लेने हैं। ये आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि ऑड के लिए ही वैलिड है ये। यहाँ पे इवन रखोगे तो ऐसे भी वैलिड नहीं है ये, तो ऑड के लिए वैलिड है ये। तो bn इक्वल टू आपका 10 हो गया। अब आपको bn मिल गया है, तो फूरियर सीरीज लिख लो, यानी साइन सीरीज। तो f(x) इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका bn हो जाएगा, है ना। तो सिंपली bn की वैल्यू लिख दो, तो bn की वैल्यू ये वाली है, तो ये जो 4/पाई है वो कांस्टेंट है, बाहर फेंको, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका साइन भी आता है, साइन पाई है तो आपका nx हो जाएगा, साइन nx, ठीक है। और bn की वैल्यू लिखो, तो 4/पाई आपने बाहर फेंक दिया, तो बचा कि आपका -1 के पावर n-1 डिवाइड बाई 2, और नीचे आपका 2n-1 के पावर 2 बचा, ठीक है। अब देखो n यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा ना, कि आपको हमेशा क्या लेने हैं, ऑड नंबर लेने हैं। तो याद मत रखो ना, याद नहीं रखने के लिए आपको क्या करना होगा, n को रिप्लेस करना होगा 2n-1 से। समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि n आपका देखो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी जाएगा, जब इसमें 2 पुट करो तो 0 हो जाएगा ना पूरा का पूरा, समझ रहे हो ना। 4 पुट करो तो 0 हो जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि n को यहाँ पे ऑड नंबर लेने हैं, तो याद मत रखो ना, ठीक है, याद मत रखो। सिंपली यहाँ पे आपका चलेगा जो ये 3 चलेगा,
और ये क्या बोलते हैं 5 चलेगा, इस तरह से चलेगा ये। तो याद ना रखना पड़े हमें, है ना, हम कुछ भी पुट करते जाएँ 1 2 3 4 कुछ भी पुट करते जाएँ। ओके, तो इसके लिए हमें n को 2n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हमें मिल गया दोस्तों। यदि मैं इसको एक्सपेंड करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/पाई। देखो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब मैं, और दोस्तों आपको इसको भी सही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑड पे ही वैलिड है ये। देखो अब यदि आप इवन रखोगे इसमें, जैसे आपने 2 रखा था, 2 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 क्या होता है, -1 के पावर 1/2 क्या होता है, ठीक है। तो ये उठपटांग से आ रहा। तो एक काम करते हैं, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसके रेंज में लाना पड़ेगा। तो 2n-1 यहाँ पे भी n की जगह पर रिप्लेस करना पड़ेगा। ये छूट गया दोस्तों, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। कैसे करूँ मैं, देखो यहाँ पे 2n-1, ठीक है, n की जगह पे सिंपली n की जगह पे 2n-1 पुट किया, एक -1 पहले से है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी, और -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो यहीं पे सारा काम खत्म कर लेते हैं। देखो 2n-1 आपका -2 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, 2 काट देगा, तो ये आपका यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, n-1। तो ये आपका हो जाएगा n-1 के पावर, ठीक है, 2n-1 के पावर आपका 2 हो जाएगा, और साइन 2n-1 हो जाएगा इंटू x हो जाएगा। अब जाकर सही वाला बना। अब जो है आप n = कुछ भी पुट करो दोस्तों, कुछ भी, ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी आप कुछ भी पुट करो, ये हमेशा ऑड नंबर ही आपको देगा, ठीक है। आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आपको ऑड नंबर ही मिलने वाला है। ओके, चलो अब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा जो आपको शो दैट करने हैं। तो 4/पाई आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब 1 पुट करोगे, देखो 1 पुट किया तो 1 में से 1 गया, 0 आ गया, है ना। तो -1 के पावर 0 1 होता है, 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको 1 ही मिलेगा, और यहाँ पे 1 पुट करो तो 1 ही मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे sin x / 1 का स्क्वायर, इस तरह से दूसरा पुट करोगे, 2 में से 1 जाएगा 1, -1 के पावर 1 आपका -1, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका sin 3x मिल जाएगा। ओके, 3 का स्क्वायर, इस तरह से आपको मिलता जाएगा दोस्तों। ऑड नंबर ही सिर्फ आपको मिलने वाला है यहाँ पे, समझ में आ गया। तो ये आपको सो दैट करना था पहला वाला, तो ये फर्स्ट वाला है आपका, सो दैट हमने कर दिया। तो इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड। इसी तरह से आपको दूसरा सो दैट करने हैं, यानी आपको उसमें क्या निकालना है, कोसाइन सीरीज निकालना है। तो कोसाइन सीरीज निकालो दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा वाला सो दैट करने के लिए हमें कोसाइन सीरीज निकालना पड़ेगा। तो कोसाइन सीरीज के लिए हमें फंक्शन को इवन मानना पड़ेगा इस रेंज के अंदर, और उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, a0 और an निकालना पड़ेगा। क्योंकि यदि फंक्शन इवन हो जाता है तो आपका a0 और an ही सिर्फ आता है ना। तो a0 का फार्मूला आपका ये हो जाएगा, दोनों फंक्शन को हमें ट्रीट कर देंगे इनके रेंज में। ओके, ये जस्ट मैंने फार्मूला यूज़ किया है, फिक्स हो सकता है भूल गए तुम। तो देखो दोस्तों, यदि फंक्शन इवन होता है तो a0 और an आपका आता है ना। इसी फार्मूले को मैंने सिंपली यूज़ किया, c की जगह पे क्या है आपका पाई है, बस वही चीज़ मैंने पुट किया यहाँ पे। दो फंक्शन है तो दोनों को इंटीग्रेट करूँगा इनके रेंज में। ओके, कुछ नहीं करना आपको। तो देखो a0 निकालने के लिए ले लिया मैंने दोनों फंक्शन के रेंज में, इंटीग्रेट करूँगा तो ये मिल जाएगा ये, और इससे ये मिल जाएगा। लिमिट पुट करूँगा इनका तो हमें फाइनली ये मिलेगा, कट उठ के π/2 आ जाएगा, a0 की वैल्यू π/2। इसी तरह से हम an निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे an वही फार्मूला, सिंपली फार्मूला यूज़ किया हमने, है ना। तो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन आपका हो गया यहाँ पे, और an के साथ आपका cos आता है तो यहाँ पे cos nx हो जाएगा। ये nx कैसे आया समझ में तो आ रहा है ना, cos nπx/c होता है, c की जगह पे क्या है पाई है, पाई से पाई खत्म, nx आ जाएगा। तो ये आपको मिला यहाँ पे। तो सिंपली आप इसको इंटीग्रेट करो तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली बर्नौली चेन रूल लगाया मैंने BCR, और यहाँ पे भी BCR लगाया। तो BCR लगाया तो मुझे ये मिला, और BCR यहाँ पे लगाया तो मुझे ये मिला। तो सिंपली लिमिट पुट करूँगा, तो लिमिट पुट करूँगा तो फाइनली मुझे ए मिलेगा दोस्तों। ओके, समझ रहे हो ना। जब π/2 पुट करूँगा तब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा, और जब मैं 0 पुट करूँगा तो देखो इसमें 0 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, सिंपली आपका यही वाला पार्ट मिलेगा। उसके बाद मैं π/2 इसमें पुट करूँगा
तो देखो जब मैं पाई पुट करूँगा अपर लिमिट, तो पाई में से पाई गया 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा आपका, ये वाला सिर्फ बचेगा, ठीक है। उसके बाद मैं पाई/2 पुट करूँगा, तो पाई/2 पुट करूँगा इसमें, तो ये मिलेगा मुझे, इसमें पुट करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 टर्म मिले, यहाँ पे भी 3 टर्म मिले, ये सेम टू सेम है, ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस के कारण, तो आपका ये वाला बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों ये सेम टू सेम है, दोनों को जोड़ दो 2 टाइम्स में हो जाएगा, और ये वाला बचा आपका, ये वाला बचा, ठीक है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1/n², ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे देखो cos n/2 की जो वैल्यू होती है -1/n/2 होती है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और cos n की वैल्यू -1/n होती है, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो -1/n/2 है, तो इसका मतलब है कि जो n की जगह पे आप जो यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर ही ले सकते हो, ठीक है, तभी अब इसका यूज़ करोगे। जो cos n/2 की जो वैल्यू हुई -1/n/2, इसको यूज आप तभी कर सकते हो जब n आपका यहाँ पे इवन होगा, ठीक है, इवन नहीं ले सकते हो आप, ओके। ऑड के लिए वैल्यू नहीं है, ऑड रखोगे तो 0 हो जाएगा, देखो ना यहाँ पे ऑड रख के देखो, जिससे आप 3 रखते हो, 1 रखते हो, जिससे आपने सपोज करो 1 रखा, तो ये पाई/2 हो जाएगा। cos पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, समझ रहे हो दोस्तों। तो ऑड पे ये वैल्यू आपको 0 देने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि यदि n को ऑड में रख रहा हूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 मिल रही है, कैसे, देखो ऑड रख के देखो, चलो ऑड रख के देखो, चलो हटा, ऑड रख के देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऑड रखोगे तो वैलिड ही नहीं होगा, तो क्योंकि ऑड मतलब 1/2 3/2 तो कोई पटांग से आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो ये तो लिखा ही जाता है सिर्फ इवेन के लिए, ये तो आप इवेन के लिए सिर्फ लिख सकते हो, ऐसा तभी लिख सकते हो जब आपका n इवेन होगा, ओके। तो यहाँ पे ऑड रख के देखो ना, यहाँ पे ऑड रखोगे तो आपका 0 हो जाएगा ये, ओके, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऑड रख के देखो, तो यहाँ पे ऑड रखोगे तो जैसे 1 रखा आपने, तो cos पाई हो जाएगा, cos पाई की वैल्यू -1 और माइनस आपका +1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे 10, तो दोनों सेम टू सेम हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या दिक्कत हो रहा है क्या आपको, देखो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा ना, ये तो कंफर्म है ना, ऑड पे हमेशा 0 देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो -cos n पाई है बाई n² है, -1/n² है, ठीक है। n की जगह पे यहाँ पे आप ऑड रख रहे हो, जैसे 1 रखा आपने, ठीक है, तो आपका एक cos पाई हो जाएगा डिवाइड बाई n² -1/n²। तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और ये -1 पहले से है एक, तो ये -1 हो जाएगा +1, ये +1 और ये -1, ये कट जाएगा ना, 0 नहीं आ जाएगा, तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, समझ रहे हो, ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा जब n आपका ऑड होगा। तो n जब ऑड होगा तो n की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है, याद है, ये याद रखना है इसको। अब चलो देखते हैं और कुछ रख के, इवेन रख के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा समझने की आपको है, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो इवेन रख के देखो, ऑड रखा तो 0 आ गए, तो दिख गया हमें कि ऑड रखना है तो 0 आ रहा है, इवेन रख रहे तो क्या आ रहा है, देखो 2 -1/n/2 -1/n-1, ये आपको है ना। इसमें देखो, क्योंकि ये कुछ आएगा तभी आपका यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होकर फाइनली आने वाला है, तो यहाँ पे फोकस करो। तो देखो यहाँ पे देखो n की जगह पे आप 2 पुट करो तो 2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा, -1/1। यहाँ पे 2 पुट किया तो ये -1/2 क्या होता है, 1 देगा, ठीक है, -1 ये आपको दे रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -4 देगा आपको, ओके। इवन है, इवन रखा n = 2 रखा, अब n = 4 रखो, क्योंकि ये भी इवन है, तो 4 रखोगे, तो देखो 4 रखा मैंने, तो 4, तो 2 -1 के पावर 4, 4/2, 2 3 के 4, 2 आ जाएगा यहाँ पे, -1 के पावर 4 आपका हो जाएगा, -1 यहाँ पे हो जाएगा। ये देखो -1 के पावर 1 आपका क्या देगा, यहाँ पे 1 देगा, पॉजिटिव 2 माइनस, यहाँ पे -1 के पावर 4 मतलब पॉजिटिव 1 -1, ये देखो कट जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 4 रख रहे हैं तो 0 आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इवन पे तो वैलिड है, लेकिन इवन में भी सारे नंबर, सारे इवन पे वैलिड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 6 रखोगे ना तो आपको मिलेगा कुछ नंबर। तो दोस्तों इस तरह से आप रखते जाओगे ना, देखो पहले तो आपने देखा कि ऑड रख रहे हो तो आपको 0 मिल रहा है, ठीक है, ऑड रख रहे हो तो 0 मिल रहा है आपको। इवन रख रहे हो तो सारे इवन पे आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, कुछ इवन पे 0 भी दे रहा है आपको। तो दोस्तों आप रखते जाओगे ना
तो एक्चुअल में आप पाओगे कि 2, 6, 10 और 14 पे ही आपको वैल्यू मिल रही है, मतलब इनके बीच 4 का डिफरेंस होना चाहिए। देखो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, तो 4 का डिफरेंस इन सब में है। तो 4 के डिफरेंस में यदि आप रखते हो, 4 के डिफरेंस में यदि आप रखते हो इवन नंबर, तो दोस्तों आपको रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे -4 मिलेगा। इसका वैल्यू क्या मिलेगा, -4। तो ये आपका हो गया है ना, ये था ना n। तो यहाँ पे यदि आपका n 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, 4 का डिफरेंस के अनुसार है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, n = 2 डिवाइड बाई n² पाई, और यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू मिल रही थी, -4। -4, ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही थी -4, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, कहाँ गया, देखो -4 है ना। ओके, तो n आपको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 दूनी 8 बाई n² पाई हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते है कि आपको n की जगह पे यहाँ पे 2, 6, 10, 14 लेने हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो आपको an भी मिल गया, a0 भी मिल गया, अब आप फोरियर से लिख सकते हो। ओके, तो देखो f(x) = क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका a0/2 होता है प्लस समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका n हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos nx हो जाएगा। nx कैसे आया, nx कैसे आया, फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे होगा n πx/c, c की जगह पे पाई है, पाई से पाई कट गया, nx आ जाएगा, इसलिए आपका nx आएगा, ठीक है। अब देखो a0 की वैल्यू क्या है, a0 की वैल्यू आई थी π/2, तो यहाँ पे हम π/2 रख देंगे, नीचे आपका 2 है प्लस समेशन n = 1 से लेके, अब देखो 1 से लेके आप जो है नहीं ले सकते हो, 1 नहीं ले सकते हो, आपको क्या लेना पड़ेगा, 2, 6, 10 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो आप 2, 6, 10, 14, इस तरह से आप ले सकते हो। n की वैल्यू क्या है, -8 डिवाइडेड बाई n² पाई, और यहाँ पे आपका cos nx हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आप यही वैल्यू ले सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी कि हमें n की जगह पर 2 लेना है, 6 लेना है, 10 लेना है, 14 मतलब 4 का डिफरेंस में लेना है, तो हमें याद ना रखना पड़े, मतलब 2, 4, 6 मतलब इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 प्लस, अब देखो इसको हमें याद ना रखना पड़े कि 2, 6, 10 इस तरह से लेना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये इस माइनस को बाहर फेंको, -8 को, और नीचे पाई को भी फेंको बाहर। ओके, हमें याद ना रखना पड़े, हम n = 1 से स्टार्ट करो और इन्फिनिटी तक चलते जाए, तो हमें याद ना रखना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें n को रिप्लेस करना होगा, n को हमें रिप्लेस करना होगा किससे, 4n - 2 से। ये 4n - 2 क्या करेगा आपको, ये आपको हमेशा इवन नंबर देगा, और उसमें भी आपको 4 के डिफरेंस में देगा, मतलब आपको एग्जैक्ट यही देगा, ठीक है। ये 2 आपको इवन नंबर बनाए रखेगा, और ये जो 4 है ये आपको 4 का डिफरेंस बनाए रखेगा, समझ रहे हो दोस्तों। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे n की जगह पर रिप्लेस करेंगे, n की जगह पे 4n - 2 को रिप्लेस करेंगे, तो देखो आपका क्या हो जाएगा, ये cos, यहाँ पे n की जगह पे 4n - 2 इंटू x डिवाइड बाई, और नीचे आपका n² है, तो ये हो जाएगा 4n - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अब आप पुट करते जाओ, 1 पुट करो तो आपको यही मिलेगा 2, जब 2 पुट करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा, जब 3 पुट करोगे तो आपको 10 मिलेगा, इस तरह से आपको मिलता जाएगा। पुट करके देख लेना दोस्तों, आपको वही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से π/4 हो गया, ये -8/π हो जाएगा आपका, और इसको सिंपली एक्सपेंड कर लो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, इस तरह से पुट करते जाओगे ना, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा cos 2x डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस cos 6x डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर, और cos 10x डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा। 1 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा, 2 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा, 3 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो यही आपको शो दैट करने था, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रूव्ड। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मानते हैं यार कि इतना पार्ट बन रहा है, लेकिन क्या करें, 11 में 3 क्वेश्चन दे दिया, 12 में 2 क्वेश्चन दे दिया, और फूरियर सीरीज के ऊपर से क्वेश्चन है, तो लंबा लंबा होता है, तो लगता है यार पार्ट में, ठीक है, कोई शौक नहीं है पार्ट में बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाकी कुछ क्वेश्चन का सलूशन 13, 14, 15 को आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।